दूसरी योजना हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के क्रम में एक आती है सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस नीति 2019, ठीक है। क्या है ये, क्यों लाई गई है, क्या कारण था लाने का? तो पहले डेट देख लेते, ये तो रटना ही है। 3 अक्टूबर 2019 को ये नीति लाई गई थी। कब लाई गई? 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 पेश की गई, ठीक है। पहले अपन ये देखते हैं कि सिलिकोसिस क्या है। सिलिकोसिस एक बीमारी है। किसको होती है, क्यों होती है? दो कारण। एक बात का हमें ज्ञान है, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान को खनिजों का अजायबघर। अजायबघर मतलब कि राजस्थान में बहुत सारी वैरायटी के और बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। अब इन खनिजों को राजस्थान के भूगर्भ में पड़ा तो सही रहेगा, बाहर तो निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए कौन निकालेंगे इनको? मशीनें। मशीनें को कौन चलाएंगे? इंसान ही चलाएंगे। ऑटोमेटिक तो चलने से रही, वो चलती होगी लेकिन इतनी भी नहीं है कि खनन करके और एक एक मिनरल को अलग कर सके। उनको चलाने के लिए आदमी होंगे, कुछ मजदूर होंगे खदानों में काम करने वाले। और आपको पता है जहाँ खदानें होती हैं या जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है, औद्योगिक क्षेत्र, वहां पर धुआं बहुत ज्यादा होता है। जो बारीक बारीक डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है, वो बारीक डस्ट वहां पर काम करने वाले श्रमिकों की श्वसन क्रिया के साथ उसके अंदर चली जाती है और फेफड़ों में जमा हो जाती है। उस फेफड़ों में जमा होने के कारण जो बीमारी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं सिलिकोसिस बीमारी। समझ में आ गई? किन किन को ये बीमारी हो सकती है? तो पहली चीज, खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को, क्योंकि वहां पर डस्ट उड़ेगी। दूसरा, पत्थर पीस कर चूर्ण बनाने वाले को। अब आप कहोगे सर पत्थर को कैसे पीस कर चूर्ण बनाए? या कोई रोटियां तो बनानी नहीं है कि उसको पाउडर कर दे, लेकिन पत्थर को पीस कर चूर्ण बनाया जाता है। कैसे? जो घरों को बनाने में काम आने वाली सीमेंट है, वो क्या है? पत्थरों को तो पीसा गया है। और वहां पर काम करने वाले श्रमिक कैसे होते हैं? एकदम काले कट, वेस्ट इंडीज टाइप के होते हैं। और ये जो जिप्सम की फैक्ट्रियां देखी होगी आपने कभी, एकदम पूरे सफेद सफेद, वहां पर काम करने वाले आदमी सफेद होते हैं, पता ही नहीं चलता ये बिहार के हैं या यहाँ के हैं। एकदम धोले दट्ट बोलते हैं उनको, ठीक है। तो किनको? खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को, पत्थर पीस के चूर्ण बनाने वाले श्रमिकों को, जो बारीक बारीक डिजाइनिंग करते हैं ना मूर्तियों की, जिसको अपन अक्सर कहीं मेलों में वगैरह देखते कहते ओह वाह क्या शानदार मूर्ति है, उसको बनाने वाले। क्योंकि उसको बनाते जब ग्राइंडर चलता है ना, बहुत बारीक बारीक डस्ट से उड़ती है, ठीक है ना। फिर जो मकान बनाते कारीगर होते हैं ना, वो ग्राइंडर चलाते हैं ना, डिजाइनिंग करवाने वाले, मकान के बाहर लिखा हुआ होता है फलाना निकेतन, तो उसको लिखने के लिए उसको बहुत बारीक डिजाइनिंग करनी पड़ती है। और उस डिजाइनिंग में जो ग्राइंडर चलता है ना, उस ग्राइंडर से बहुत ही बारीक बारीक डस्ट उड़ती है। वो डस्ट उसके नाक में चली जाती है श्वसन क्रिया के द्वारा, और उससे भी ये बीमारी होती है, उसको बोलते हैं सिलिकोसिस बीमारी। चलो वो ज्यादा हो गया ये। अच्छा, किसको होती है तो ये क्लियर हो गया। खदानों में कार्य करने वाले मजदूरों को, पत्थर पीस कर चूर्ण बनाने वाले को, मूर्तियां बनाने वाले को, और कारीगरी वाले डिजाइनिंग करने वाले को, ठीक है। उद्देश्य क्या है? सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। आर्थिक सहायता क्या देंगे वो अपन अभी देखेंगे कि इस योजना के तहत क्या आर्थिक सहायता मिलेगी, ठीक है। तो आर्थिक सहायता के रूप में जब व्यक्ति हॉस्पिटल में जांच करवाता है और जांच में यह पाया जाता है कि यह सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, इस बात की पुष्टि होते ही वो इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकार उसको पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए देगी। कितने रुपए? 3 लाख। पुनर्वास यानी इलाज करवाने के लिए 3 लाख रुपए। सरकार ने कहा और रुको, अभी पैसे और मिलेंगे आपको। 1500 रुपए प्रति माह पेंशन शुरू हो जाएगी उसकी। मान लो खुदा न कस्त सरकार ने उसको 3 लाख रुपए दिए, इलाज भी करवा दिए, महीने की पेंशन भी चल रही है, पर कहते ना ईश्वर के आगे जोड़ नहीं, बेचारा
टपक जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। तो सरकार को पता चला, साहब तो गए, अब उनके परिवार वालों के बारे में सोचो। तो सरकार उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए देगी। अंतिम संस्कार हो गया, ऐसा तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि घर की इकोनॉमी व्यवस्था ही इसके ऊपर थी, अब वही ठप हो गई। तो सरकार ने कहा चिंता मत करो, हम है ना आपके लिए, 2 लाख और ले जाओ, मौज करो। परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए और देगी। सरकार ने कहा बस ठीक नहीं, इतने से काम नहीं बनने वाला, और चाहिए। तो बोलो कि ये जो भाई साहब निकले ना अभी, उनकी पत्नी और बच्चे हैं, उनकी कुछ हेल्प कर दो तो मामला सेट हो जाएगा। सरकार ने कहा ठीक है कर देंगे। क्या चाहिए आपको? कि यदि उस महिला की उम्र 55 वर्ष तक की आयु की है तो उसको 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन। यदि उसकी आयु 55 से 60 वर्ष है तो उसको 750 रुपए प्रतिमाह। यदि उसकी आयु 60 से 75 वर्ष तक है तो सरकार ने कहा 1,000 रुपए प्रतिमाह देंगे हम उसको। और यदि वो 75 से अधिक हो जाती है, फिर आगे ईश्वर का जोर, जितनी ईश्वर उसकी उम्र रखे, 100 साल, 150 साल, 250 साल, प्रति महीना उसको 1,500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने कहा ठीक है, अब तो हो गया। नहीं सर, अभी बच्चे बाकी है, बच्चों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने कहा जो राजस्थान सरकार मुख्य योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं का लाभ इनके बच्चों को मिलेगा। पालनहार योजना का लाभ मिलेगा, एनएफएस एक्ट 2023 का लाभ मिलेगा। बीपीएल श्रेणी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जो राजस्थान सरकार सहायता दे रही है, वो सहायता इनको मिलेगी। और मान लो बीमार हो गए कभी, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो सरकार ने कहा चिंता नहीं करने का। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इनको निःशुल्क उपचार होगा, पैसे नहीं लगेगा इनको। अब तो ठीक है, अब ठीक है। तो इतना लाभ इसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। और कुछ रह तो नहीं गया इसमें? कुछ भी नहीं रह गया। ये थी हमारी सिलिकोसिस नीति 2019। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को इस योजना को या इस नीति को पेश किया गया। एक चीज पढ़ना बाकी रह गए थे, वर्तमान में कोई संशोधन हुआ है? हाँ, पहले जब इस योजना का लाभ दिया जा रहा था तो केवल राजस्थान के वे नागरिक जो खदानों में कार्य करते या इस प्रकार के कार्य करने के दौरान उनको बीमारी होती है। सरकार ने इसमें एक संशोधन किया इस बार। क्या संशोधन किया उसको अपन यहां देखते हैं। यदि किसी अदर स्टेट का कोई व्यक्ति है और वो राजस्थान में काम कर रहा है, भले किसी भी स्टेट का आदमी हो, काम कर रहा है, उसके द्वारा प्रोडक्शन क्या किया जाएगा? या इकोनॉमिक व्यवस्था किसकी सुधरेगी? राजस्थान की। सरकार ने कहा चिंता मत करो, आपके लिए भी हम समस्या का समाधान कर देंगे। किसी दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति राजस्थान में काम करता है और वो काम करने के दौरान सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो सरकार उसको भी इस योजना का लाभ देगी। तो इसमें क्या थोड़ा नया, अन्य राज्य का नागरिक जो राजस्थान में काम करता हो, अच्छा। दूसरा संशोधन, सरकार ने कहा जहां पर भी ये खनन हो रहा है या जहां इंडस्ट्री लगी हुई है, उसके आसपास में 2 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले लोगों को यदि उसके डस्ट के कारण ये बीमारी हो जाती है, उसको भी ये लाभ मिलेगा। तो 2 किलोमीटर की रेंज, 2 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। 3 अक्टूबर 2019 को लाई गई ये नीति। ठीक है, और इसके बारे में ये हो गया। अब बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें टाइम। ओके, आगे चलते हैं अपन। तीसरी योजना आज की